बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में होटलों वाले अंदाज में आपको आलू गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। और जो बात आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे मालूम भी कर सकते हैं। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आधा किलो हमने गोश्त लिया है बीफ का। हमने गोश्त लिया है बोन्स के साथ, आप विदाउट बोन के भी ले सकते हैं इसको। और अच्छी तरह गोश्त को धोने के बाद देखिए हमने वॉश भी कर लिया है, कितना अच्छी तरीके से इसका ब्लेड अलग कर लिया है। गोश्त को हमने स्ट्रेनर भी कर लिया है, देखिए सारा पानी इसका सेपरेट कर लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। चूल्हे को ऑन करके हमने एक पैन रख दिया था, पैन हमारा प्री हीटेड है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, 1 से 1.5 कप ऑयल डालेंगे। आपको जितना ज़्यादा तेल पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 3 तेज पत्ते डाल देंगे, एक बादियान का फूल ऐड करेंगे। और ये हमारे पास सब मिक्स गरम मसाला दालचीनी के साथ ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम गरम मसाले को तेल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगेगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। ये देखिए, तेल तो हमारा गरम मसाले के साथ खुशबूदार हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर लेते हैं, जो कि यूँ है कि 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज दी थी और इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये जो बारीक बारीक हमने चॉप किया है। आप थोड़े बड़े बड़े स्लाइस भी करके डालना चाहें प्याज के तो भी डाल सकते हैं। अब प्याज को हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ना ही हमें इसे जलाना है और ना ही ब्राउन करना है, बस हल्की सी सॉफ्ट करनी है प्याज को। प्याज देखिए हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे हमारी प्याज आ गई है, देखिए ब्राउन नहीं किया हमने प्याज को। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गोश्त को। और 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं गोश्त को, यानी कि तेल के अंदर फ्राई करते हैं। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, गोश्त का कलर हमारा चेंज हो चुका है, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं गोश्त को फ्राई होते हुए। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने मुताबिक भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको। नमक डालने से क्या होगा कि गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा और इसके साथ ही थोड़ा सा और भुन जाएगा। और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसके साथ भी इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट। अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसकी अदरक लहसुन की स्मेल दूर ना हो जाए। वीडियो आप फुल वॉच किया करें ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। देखिए, अच्छी तरह मिक्स करेंगे अदरक लहसुन को। इसी तरह से चम्मच हम चलाते रहेंगे 2-3 मिनट और गोश्त को भूनते रहेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, देखिए अदरक लहसुन के साथ इसको भूनते हुए। अगर आपको मेरे अदरक लहसुन की रेसिपी देखनी है कि अदरक लहसुन को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं फ्रीज के अंदर, तो वो रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 पिंच डालेंगे इलायची पाउडर और 1 पिंच है इसमें डालेंगे हम जावित्री जायफल पाउडर। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। बहुत ही खुशबूदार सा ये आलू गोश्त बन के हमारा रेडी होगा, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे पिसा धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर। बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये कोरिएंडर पाउडर भी। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर यानी चिली पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये थोड़ी तेज़ भी नहीं होती है और बहुत ही अच्छा खाना का कलर भी कर देती है। अब मिक्स करेंगे मसालों को। अब मसालों के साथ भी इसको 2-3 मिनट भूनेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स में आप बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए, मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं मसालों के साथ भूनते हुए गोश्त को। अब हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, 1 कप के करीब है। इसकी जगह आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे टमाटर को। देखिए, कितना खूबसूरत सा हमारा कलर आया सालन का।
आप ये आलू गोश्त ट्राई करेंगे तो फिर बाजार वाले गोश्त को भी भूल जाएंगे। जिस तरह हम रेस्टोरेंट से लाते हैं इस तरह का हमारा बनाए। इनको देखिए बिल्कुल अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है सालन। तो देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिक्स करेंगे इसे। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। पहले भी हमने इसको फ्राई किया था, फिर मसालों के साथ भी हमने इसको फ्राई किया। तेल भी ऊपर आ चुका है इसमें। अब इस स्टेज पे आके हम चूल्हे की बिल्कुल आँच कर देंगे लो, और 1 प्याली के करीब इसमें ऐड कर देंगे दही। जब हम दही इसमें ऐड करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि चूल्हे को बिल्कुल हम लो रखेंगे ताकि लम्स ना बने, और अच्छी तरह दही को इस तरह चलाते रहेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसको। अब तब तक लगाइए हम इसको इस तरह से चूल्हे पे रखेंगे 10 मिनट के करीब कवर करके। तब तक इसका दही का जो पानी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 10 मिनट के लिए इसे कवर करते हैं, फिर 10 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। जैसा हमारा गोश्त भून चुका है। देखिए तेल कितना अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है, बिल्कुल लग रहा है ना कौरमे की तरह। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। हम बना रहे हैं इसे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। आप बिना प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं इसको, थोड़ा देर में टेंडर होगा फिर ये गोश्त। अगर आप बिना प्रेशर कुकर के इसको बनाएंगे तो। ये देखिए अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्रेशर कुकर में। ये देखिए हमने प्रेशर कुकर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया है 3 गिलास से, यानी थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। अब हम प्रेशर कुकर की इसको सीटी लगा देंगे 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट बाद आके चेक करते हैं इसको। तो मिलते हैं फिर 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके थे और हमने सीटी हटा के इसकी सारी हीट बाहर निकाल दी है। देखिए अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब हम बोटी लेंगे इस तरह से और देखेंगे टेंडर हुई नहीं हुई, नाइफ से देखेंगे। देखिए हमारी 80-90% कुक हो चुका है। ये 10% ये आलूओं के साथ कुक हो जाएगा। अब हम इसको एक पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक पैन के अंदर देखिए हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेता है। अब चूल्हे की आंच हम हाई कर देंगे और इसको भूनेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भुनाई करेंगे इसकी। 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं ताकि सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। फिर 15 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। घंटा हो चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा भून चुका है। देखिए तेल ऊपर आ चुका है इसके, बिल्कुल कौरमे की तरह हमारा ये आलू गोश्त बन के रेडी होगा। सारा पानी ड्राई हो चुका है जो हमने इसके अंदर डाला था। अब हम इसके अंदर इस स्टेज पे आके आलू ऐड कर देंगे। आधा किलो हमने आलू लिए और इस तरह से गोल गोल पीसेस हमने कट कर लिए। अच्छी तरह से धो के हमने इसको वॉश भी कर लिया आलूओं को। इसकी स्किन भी हमने सेपरेट कर लिया अलग आलूओं की। देखिए अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। अगर आपको थोड़ा कम आलू डालने हो तो आप कम भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और ज़्यादा डालना चाहते हैं क्वांटिटी में तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं आलू को टेंडर होने के लिए। ज़्यादा आलू हमारे ओवर कुक नहीं करना है। जितना आपको शोरबा पसंद हो आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी थिकनेस रखनी हो। देखिए हमने 3 गिलास से करीब पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि फिर हमारे आलू भी कुक होंगे और हमें शोरबा भी रखना है। देखिए अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। आधे घंटे में हमारे आलू गल जाएंगे अच्छी तरह से। फिर आधे घंटे बाद आगे हम चेक। आधा घंटा हमारा हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं अपने आलूओं को। इस तरह में नाइफ के साथ चेक करें आलू को। देखिए आलू हमारे 10% बिल्कुल कुक हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हुआ है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया इसे। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं इस पर 1/2 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा और मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए। इतनी ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी बन के रेडी हुई है। और कुछ हमारी ये इंग्रेडिएंट्स है। देखिए हरे धनिया के पत्ते, हरी मिर्चें और अदरक जुलियन साइज़ की है, ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सभी घर में ये रेसिपी बनती है। आई होप आप इस तरह की रेसिपी को बना के चेक करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। धनिया की गार्निशिंग कर लेते हैं इस पर। जुलियन साइज़ के अदरक ऐड कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे।
आलू गोश्त बन के देखिए हमारा, मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, रेडी हो चुका है। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।